नमस्कार दोस्तों। आज सोमवार का दिन है और मैं अभी तक आज कुछ भी नहीं कर रही हूँ। कुछ भी नहीं किया हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है। छुट्टी थी आज, मुस्लिम पर्व है एक, ईद मिलादुन नबी, तो उसकी छुट्टी है। और कल अनंत चतुर्दशी मीन्स गणेश विसर्जन का छुट्टी है। तो जब हम वर्किंग होते हैं तो हो जाता है कि भाई अगर हमें छुट्टी मिली है तो उस दौरान हम काफ़ी रेस्ट करते हैं, बहुत। और मेरा तो ऐसा है कि छुट्टी मीन्स सोना है। हालांकि अभी तो मेरा ऐसा चल रहा है कि मैं कोविड के टाइम पर छिंदवाड़ा आई, उससे पहले मैं भोपाल रहती थी। तो वहाँ पर मैं एक इंस्टीट्यूट था, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव थी। फिर जब मैं छिंदवाड़ा आई तो मैं टीचिंग प्रोफेशन में गई, बिकॉज़ मैंने बीएड किया हुआ है। बट वही है कि आप लोग जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है कि हमें सुकून के लिए, मैं स्कूल का नाम तो नहीं लूँगी, पर वही है कि छिंदवाड़ा के जिस स्कूल में थी मैं, वो काफ़ी प्रतिष्ठित स्कूल था छिंदवाड़ा का। लेकिन बस वही है, हर प्राइवेट टीचर की जो कहानी होती है कि उसे अपने सुकून के लिए एक अच्छा खासा स्ट्रगल करना होता है। तो वही मैं कर रही थी। तो मैंने लास्ट ईयर सितंबर मंथ में छोड़ दिया था 2023 में। फिर मैंने एक इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया था किसी संस्था के थ्रू, पर शुरू में तो मुझे समझ में नहीं आया। फिर बाद में मुझे पता चला कि भाई मैं सुकून के लिए उस स्कूल में स्ट्रगल कर रही थी, और ये जो संस्था है ये अपनी सांसें गिन रही है। मतलब ये है कि वो काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रही थी। तो मैं अभी वहाँ के नोटिस पीरियड पे हूँ। हो सकता है शायद मैं सितंबर में 30 सितंबर को मैं वहाँ से बंद कर दूँगी। तो मैं नई जॉब की सर्च में भी हूँ, तो उसके लिए मुझे आज जाना था। पर जहाँ जो यहाँ छिंदवाड़ा में वैसे ज़्यादा प्लेसमेंट एजेंसीज़ नहीं हैं, लेकिन और यहाँ उतना अभी फ़िलहाल छिंदवाड़ा में उतना चलन भी नहीं है, लेकिन 2-3 संस्था है ऐसी जिनको मैं जानती हूँ। तो मैं तो भोपाल में उनकी मतलब प्लेसमेंट एजेंसीज़ जो होती हैं उनसे मैं फैमिलियर थी। तो मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगी, लेकिन आज मैंने सुबह उठकर जब वहाँ कॉल किया, सुबह उठी मैं, जिम से आई, जिम से आने के बाद वही लेज़ीनेस लग रहा था तो मैं सो गई। फिर मैं उठी तो फिर आज मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा है। वहाँ पे कॉल किया तो वो दोनों ही जगह के फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहे हैं। तो समझ में आ गया कि अगर हमारी छुट्टी है तो शायद उनका भी ऑफ है, तो उन्होंने बंद रखा हुआ है। क्या करें, तो सोचा चलो अब रेस्ट ही करते हैं। तो फिर जैसे तैसे अपना रूटीनल वर्क किया। खाना बनाने की इच्छा तो हो नहीं रही है, पर ये जो पेट है इसको तो भरना पड़ेगा ना। इसको तो जिस दिन कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है उस दिन इसको ज़्यादा भूख लगती है, इसको ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई क्या करें, कैसे अपने पेट को भरें। बहुत ज़्यादा भूख लगती है उस दिन। तो कुछ बनाने का मन तो है नहीं, पर पेट तो भरना पड़ेगा। तो देखती हूँ, किचन में जाके देखती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि मैं क्या बना किया। तो किचन में रात का लेफ़्ट ओवर राइस रखा हुआ है, तो फिर अब कुछ बनाने की आवश्यकता तो है नहीं। इसे ही कुछ अलग तरीके से फ्राई किया जाए, पर ज़्यादा वेजिटेबल्स भी नहीं है। तो देखती हूँ, मैं कुछ सब्जियां कट करती हूँ और जो सिंपल सा बनता है वो बनाकर तैयार करते हैं। जैसा कि मेरा तेल गरम हो गया है, मैं इसमें डालती हूँ थोड़ी सी हरी मिर्ची,
थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जैसे जैसे मेरी ब्लॉगिंग होगी मैं उसमें चेंजेस करते जाऊंगी। पर शुरू में तो देखिए पहले दिन तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ कैसे करूँ। मैंने अभी थोड़े से पीनट्स डाले और मैं थोड़ा सा ये स्वीट कॉर्न डालूँगी। ये घर का है, बाज़ार से ख़रीदा वाला नहीं है, घर का है। मीन्स मेरे घर का नहीं है, मेरे रिलेटिव्स हैं उनके घर का है। रखा हुआ है मैंने, इनके दाने निकाल के रखे हुए हैं। कुछ कुछ चीज़ों में डालते रहती हूँ। देखेंगे आज शाम को इसी का कुछ बनाएंगे, और नहीं हुआ तो फिर वेज दलिया की खिचड़ी बनाएंगे। और काम करने का तो इच्छा बिल्कुल नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम राई तो नहीं डालेंगे, हल्का सा जीरा बस डालेंगे इसमें। बहुत अच्छा लगता है। एक बार और मैंने बनाया था ऐसे, मतलब मॉर्निंग में नहीं बनाया था, शायद छुट्टी का दिन था। तो जनरली होता क्या है कि जब छुट्टी होती है जब ही घर में दाल चावल बनता है, नहीं तो वही रोटी सब्ज़ी, रोटी पराठा या फिर कुछ इस टाइप का ही बनता रहता है। या फिर कोई स्नैक बन गया तो वही फिर टिफ़िन में भी हो जाता है, नाश्ते में भी हो जाता है। मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है कि कब बनाया था, लेकिन हाँ मैंने कभी किसी दिन नाइट में बनाया था और बहुत अच्छा लगा था मुझे उस टाइम पे। मैंने थोड़ा थोड़ा ये सब चीज़ें उसमें डाला था। ज़्यादा नमक तो नहीं डालेंगे, थोड़ा नमक डालेंगे इसमें। ये कॉर्न जो है ये चट बजने लगे हैं। एक्चुअली मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी ब्लॉगिंग का, मुझे इंटरेस्ट भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि किसी न किसी की मुझे कंपनी मिल जाए तो मैं उनके साथ में उस चीज़ को करूं। फिर सोचा नहीं, करना तो है ही, नहीं होगा तो धीरे धीरे खुद इन चीज़ों को सीख कर कोशिश करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि जिन्होंने करना स्टार्ट किया था ब्लॉगिंग वो लोग शुरू से ही परफेक्ट थे, ऐसा तो है नहीं। हम भी सीख जाएंगे, सीखने की कोई उम्र तो होती नहीं है। ये थोड़ा सा मैं ग्रीन चिली सॉस डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ मैं, नहीं तो मेरे तोते उड़ जाते हैं। अभी मैं थोड़ा सा मैंने सोया सॉस डाला है। मैं अभी जिस इंस्टीट्यूट में थी, मतलब कुछ दिनों के लिए हूँ, वहाँ के जो बच्चे हैं कुछ, हम मेरे साथ कुछ कितने, ये मैंने थोड़ा सा टमाटो सॉस डाला है। 9 लोग हैं हम, वो बच्चे 9 लोग हैं और मुझे मिला के हम 10 लोग हैं। हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया हुआ है, हम लोग प्लानिंग करते हैं, कहीं भी घूमने जाते हैं। उन लोगों के लिए मैम बहुत स्पेशल है उनकी। तो बीच में क्या हुआ था, टीचर्स डे पड़ा था ना अभी 5 सितंबर को, तो कोचिंग का प्रोग्राम हुआ। उसके बाद
मैं घर आ गई, उन लोगों ने मुझे घर आके सरप्राइज़ दिया और अपना सारा कुछ कुकिंग का सामान लेकर आए। उन्होंने सिर्फ मेरे घर का किचन यूज़ किया और बर्तन यूज़ किए। किचन साफ भी किया, सब काम किया, तो किचन साफ भी किया ताकि मैडम को ना करना पड़े। और उन्होंने मुझे स्पेशल ट्रीट करवाने के लिए उस दिन सब्ज़ी बनाया, रायता, मतलब पनीर का सब्ज़ी था, रायता था, राइस था, रोटी थी, सैलेड था। फिर मैंने भी मीठा लेकर आई थी, सभी बच्चों के लिए चॉकलेट्स लेके आई थी, कैडबरी। ऑसम। खुद के हाथ का अच्छा ही लगता है, कोई और ऑप्शन है नहीं, बट सच में बहुत अच्छा बना।